हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज हम आपका लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, उसका जो कंटिन्यू करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करेंगे, जो हमने ना हेडिंग डाली भी हुई है। उसके बाद करेंगे रेजोनेंस और उसके बाद करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पड़ा है, उसमें से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से देखा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक प्रकार से हम कहें तो ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है, यानी कि परमानेंट इफेक्ट नहीं। अभी मान लीजिए, टेम्परेरी कहने का मतलब क्या है भाई, अगर मैं कहूं एक बात करूं ए डबल बॉन्ड बी की बात करूं, तो ये क्या होगा? अगर ये परमानेंट होगा तो ये परमानेंट में कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास, ठीक है। ए पॉजिटिव में बदल गया और बी जो है वो नेगेटिव में बदल गया, और ये बॉन्ड अभी भी एक हमारे पास ऐसे पड़ा रहा इसके ऊपर। तो क्या होगा? टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या है? भी ये जो स्टेज है, जब इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, ये कुछ टाइम के लिए होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए या फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए होगा। उसके बाद ये कंप्लीटली फिर से वापिस बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? टेम्परेरी इफेक्ट क्या कहता है भी, ये इफेक्ट जो है वो परमानेंट नहीं होगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होगा, फिर से अपनी स्टेट में चला जाएगा। दूसरी बात कहता है यहां पर क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। किसका? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वन टू अनदर, या वन या दूसरे से, ठीक है, एक से दूसरे के बीच में ट्रांसफर होगा। कैसे? बाय मल्टीपल बॉन्ड। बाय मल्टीपल। अब मल्टीपल बॉन्ड क्या है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है यहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू हमारे पास ट्रांसफर होगा। किसका? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अब ये ट्रांसफर होगा, जो अब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड से हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है ना, ये सिग्मा है और ये क्या है? पाई है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा होता है ना। तो वह उन पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए इसको मैं यहां पर ट्रांसफर करवा रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर ट्रांसफर करवा दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफर कैसे होगा? ये ट्रांसफर ऐसे तो होगा नहीं भी कोई आया, उसका मन किया और कहेगा भी चलो ठीक है, मेरा ना नेगेटिव लाने का मन कर रहा है, मैं नेगेटिव ले आता हूँ, सामने वाले का चलो ठीक है मैं पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। किसकी प्रेजेंस में होगा? ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। अटैकिंग रिएजेंट यहां पर हम लोग रखेंगे, उसी की प्रेजेंस में जो है वो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का। कौन से इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का। बोलो समझ में आई इतनी बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ये जो ट्रांसफर है वो क्या ऑलवेज ऐसा ही होगा, या रिएजेंट किस प्रकार का होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो टू टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट माइनस एरोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? ये टेम्परेरी इफेक्ट था, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे इन टू डिफरेंट टाइप्स के अंदर। तो नोट कर लिया? नोट कर लिया होगा? तो देखिए रफ कर रहा हूं इसको मैं, देखिए नोट करते रहिए के साथ आप पोस्ट करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट को हम लोग देखें, प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा बच्चों? जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया, डबल बॉन्ड का कंपाउंड लेता हूं मैं, जैसे मैंने ये कार्बन एल्कीन लिया, क्या लिया? एल्कीन लिया। एल्कीन में मैंने कोई भी एक कंपाउंड लिया और उनमें शिफ्टिंग कराई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। वो अटैकिंग रिएजेंट में मान लेता हूं यहां पर H और X है। क्या माना मैंने? H और X, और इसको मैंने कहा ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर
पॉजिटिव आएगा मेरे पास। कैसे आएगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब आएगा, है ना। एक्स जो होगा वो हैलोजन, मान लेते हैं एक बार हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दिखेगा तो ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, यानी कि इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। किसके अंदर? प्लस ई इफेक्ट के अंदर। किसके अंदर? प्लस ई इफेक्ट के अंदर। यानी कि इसके अंदर जो ट्रांसफर या शेयर होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके थ्रू होगा? पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा। और कौन ग्रो आएगा? कौन सा रिएजेंट होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। और रिएक्शन करके क्या बन जाएगा हमारे पास? सी इधर जुड़ गया एच, वो इधर क्या जुड़ गया? सी पॉजिटिव। बोलो समझ में आई बात? इसके अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? कार्बो कैटायन बनेगा। कौन सा बनेगा? कार्बो कैटायन बनेगा। आई बात समझ में? तो प्लस ई इफेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? भी द इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। किसका बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना किसी भी एटम के। किसके थ्रू? अटैकिंग रिएजेंट के थ्रू। कौन सा होगा? प्लस ई में इलेक्ट्रोफाइल होगा। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है? अब नेगेटिव ई को देखें, नेगेटिव ई इफेक्ट को देखें हम लोग, क्या होता है ये? तो नेगेटिव ई इफेक्ट में क्या होगा? सेम एज इट इज, इसमें कोई कार्बोनिल होगा। जैसे मैंने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? न्यूक्लियस लविंग। इसमें इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होंगी। आई बस, इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसमें क्या होंगी? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होंगी। इसमें क्या होगा? इस जो एटम हम लोग जो मिले कार्बोनिल जो हमने लिया है, इस कार्बोनिल में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाली स्पीसीज है। तो क्या करेगी ये इलेक्ट्रॉन को इधर से विड्रॉल करेगी और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा कहीं ना कहीं, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बोलो यस और नो। जैसे ये आएगा वैसे ही क्या होगा? हमारे पास ये अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, और हमारे पास टेट्राहेड्रल स्पीसीज बन के आएगी। क्या बन के आएगी? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ आर, यहाँ आर, और यहाँ जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? प्लस ई और माइनस ई में फर्क यही है। इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट की तरह आएगा, और इसके अंदर जो बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट वो कौन सा बनेगा? कार्बो कैटायन बनेगा। और इसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? ये था तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा दिमाग में रखो भी, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिलता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? या तो वो इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो सकता है, या वो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा, बीच का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा, और इसमें एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनेगा तुम्हारे पास। बोलो क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं रेजोनेंस की तरफ। हो गया नोट? तो देखिए रब कर रहा हूं इसको मैं। तो हेडिंग डाल लीजिए रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बहुत काम आएगा आगे आने वाली लाइफ में। ठीक है, जो भी आप स्टडीज करोगे। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस आपने आज तक पढ़ा क्या है? रेजोनेंस के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा है भाई, एक बेंजीन रिंग होता है उसमें रेजोनेंस दिखता है हमें, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इस तरीके से काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है, यही सुना होगा आपने, है ना। मोस्टली बच्चों ने यही पढ़ा होता है भाई, एक बेंजीन रिंग है उसमें रेजोनेंस देखने को हमें मिलता है। बट ऐसा नहीं है। रेजोनेंस हमें वहीं देखने को मिलेगा जहां पर कॉन्जुगेशन होगा। क्या वर्ड बोला मैंने? कॉन्जुगेशन होगा। रेजोनेंस हमें वहीं देखने को मिलेगा जहां पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा।
और उस वही कॉन्जुगेशन हमें बताएगी भी इसका रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। जरूरी नहीं हर एलिमेंट का हमारे पास रेजोनेंस बने, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले रेजोनेंस को समझिए। रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस क्या है एक्चुअल में? ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट कह हूं मैं या शिफ्टिंग कह दूं, क्या कह सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं, शिफ्टिंग कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं मूवमेंट। सिंपल कहें तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसकी होती है मूवमेंट? ये पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, या और लोन पेयर, या फिर हम किसकी मूवमेंट कह सकते हैं? लोन पेयर की मूवमेंट कह सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? विद इन द कंपाउंड या मॉलिक्यूल। इसी के अपने ही अंदर डिस्प्लेसमेंट हो या शिफ्टिंग कहूं या मूवमेंट कहूं या लोन पेयर की मूवमेंट कहूं विद इन द कंपाउंड, वो क्या होता है? हमारा रेजोनेंस होता है। समझ में आई बात? रेजोनेंस क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट होती है, शिफ्टिंग कह सकते हैं हम लोग, मूवमेंट कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की या लोन पेयर की विद इन द कंपाउंड। वही क्या है? हमारा रेजोनेंस है। बोलो, समझ में आई बात? और दूसरी बात क्या है? रेजोनेंस इज ए इंट्रा मोलिक्यूलर फिनोमिना। ये कैसा है? इंट्रा मोलिक्यूलर फिनोमिना है हमारे पास। इंट्रा मतलब एक ही मोलिक्यूल कंपाउंड के अंदर होने वाली घटनाएं, है ना। ये विद इन द कंपाउंड होता है, विद इन कंपाउंड के अंदर होती है, उसको इंट्रा मोलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा मोलिक्यूलर बोलते हैं। अच्छा, हम लोग, अगर आपने सुना हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, है ना। क्या वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं? क्या रियल में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया? नहीं। एक्चुअल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। वो एग्जिस्ट ओनली ऑन पेजेस। वो हमने सिर्फ अब मान हाइपोथेटिकल है वो, हम सिंपल कहें तो एक्चुअल में कौन सा होता है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है हमारे पास, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। बट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। बट रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है वो रियल होता है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं है हाइब्रिड के अंदर। समझ में आई बात? तो मैं लिखूंगी, क्या कह सकता हूं भाई? इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। ये कैसा होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमिनन होता है। कैसा होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी हुई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। बट रेजोनेटिंग हाइब्रिड आर रियल। रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल होते हैं। कैसे होते हैं? रियल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड की बात करूं, CO3 की बात करूं, ठीक है। तो CO3 का जो कंपाउंड होता है उसमें जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, जो आप लोग शो करते हो, आपने देखा भी होगा 10th +1 +2 में भी हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें पार्शियल नेगेटिव इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, और इसमें ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। बोलो, क्लियर है? जैसे और कंपाउंड की बात करूं तो जैसे मान लिया मैंने CH2 CH2। अब इसमें क्या होगा? इसमें अगर बात करूं तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लो पॉजिटिव यहाँ तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो इस तरीके से रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, डॉटेड जो लाइन आपको दिखेंगी वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। अगर ये कैसे होते हैं? रियल होते हैं। कैसे होते हैं? रियल होते हैं। बोलो, क्लियर है? क्लियर है?
क्लियर है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस हाइब्रिड जो है हमारे पास इस तरीके की लिखी। अब मान लो रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है रेजोनेंस कहां पर होता है, किस तरीके से देखा जाता है, तो वो देखने के लिए एक बार दिमाग में रखिए आप बात भी, जहां पर वेयर देयर इज कॉन्जुगेशन, जहां पर भी कॉन्जुगेशन होगा, वेयर देयर इज कॉन्जुगेशन देयर विल बी रेजोनेंस अक्कर। जहां पर भी हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा वहां पर हमें रेजोनेंस होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कॉन्जुगेशन किस तरीके का, क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो देखेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट? हो गया? देखिए आगे फिर तो हेडिंग डाल लीजिए कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको रेजोनेंस की रियल जानकारी आपको देगा ये, ठीक है। जो कॉन्जुगेशन जो है आपको रियल जानकारी आपको देगा ये। तो देखिए कॉन्जुगेशन क्या होती है, तो कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन केमिस्ट्री के अंदर कहें, हिंदी में कहें तो क्रिया वर्ब हम कह सकते हैं इसको, या केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन में जो खाली पी ऑर्बिटल होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा, जब वो ज्वाइन करते हैं तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको कॉन्जुगेशन बॉन्ड बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बोला जाता है पाई सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देखिए कॉन्जुगेशन किस तरीके से रेजोनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्जुगेशन हम जो देखेंगे वो 5 तरीके से देखेंगे। अगर ये 5 चीजें हमें मिल जाती हैं तो वहां पर डेफिनेटली रेजोनेंस होगा ही होगा और रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ही बनेगा। तो देखिए 5 चीजें कौन सी है। या तो हमें पाई, अब ये चीजें एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको एक एक चीज में डिटेल के साथ समझाऊंगा। देखिए, या तो हमें पाई सिग्मा, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव मतलब चार्ज, अगर हम कह सकते हैं इसको वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखिए रेजोनेंस के अंदर हमें शिफ्टिंग करानी होता है, शिफ्टिंग कहां करवाएंगे? वैकेंट के अंदर करवाएंगे ना, वैकेंट पी ऑर्बिटल हमें मिले। दूसरा, या तो हमें क्या मिले? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं इसको वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्लियर है? या हमें मिले पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या मिले? लोन पेयर, यानी कि नेगेटिव हम लोग कह सकते हैं। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना। या हमें मिले पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, क्या मिले? पाई सिग्मा फ्री। ये देखिए जो आपको बता रहा हूं ये एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस भी है हमारा। कहीं आप सोचो भी है कॉन्जुगेशन हमारे सिलेबस में नहीं है सर, ऐसे ही करवा रहे हैं, नहीं, ये आपकी एप्लीकेशन में आता है। एप्लीकेशन में आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है, इसी वजह से आपको मैं डिटेल से ये कॉन्जुगेशन इसको इस तरीके से समझा रहा हूं। समझिए ध्यान से, या तो तुम्हें मिले पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल हम कह सकते हैं, या मिले आपको पाई सिग्मा लोन पेयर, या मिले पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इस तरीके से डॉट से आपको शो किया हुआ मिलेगा। 4th नंबर पे, या मिले आपको पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या सिग्मा सिंगल बॉन्ड या डबल या ट्रिपल बॉन्ड। 5th और सबसे लास्ट, हमें मिले लोन पेयर, क्या मिले? लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। ये 3 चीज हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट हम लोग कह सकते हैं।
क्लियर है? जहां पर ये 5 चीजें देखने, 500 में से कोई सी भी एक देखने को मिल जाए, वहां पर रेजोनेंस डेफिनेटली होगा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहला कॉन्जुगेशन हम लोग देखेंगे पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अब रेजोनेंस आपको बता रहा हूं कॉन्जुगेशन के थ्रू, ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिए साथ के साथ। मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर साइन ले लिया पॉजिटिव। तो देखिए ये बन रहा है ना हमारे पास पाई सिग्मा और पॉजिटिव, पाई सिग्मा और पॉजिटिव। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमें? मैं सीधा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो क्या बनेगा? CH2 CH, इसके ऊपर क्या था? पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर क्या था हमारा? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, है ना, यही था ना। अब अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या कैसे बना सकता हूं? CH2 सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां भी आ सकता है पॉजिटिव, यस और नो, है ना। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2, बोलो क्लियर है? यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ सकता है और यहां पर भी। ये क्या बन गया हमारा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है? क्या था पहला हमारा? पाई सिग्मा पाई, जहां पर भी ये देखने को मिल जाए वहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरा, जैसे मैंने लिया, एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने बेंजीन नहीं, एक साइक्लिक कंपाउंड लिया, साइक्लिक कंपाउंड यहां लिखा और यहां लिखा पॉजिटिव। यहां पाई बॉन्ड है, यहां सिग्मा है और ये इसके ऊपर रहा पॉजिटिव। तो चलिए इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, या पहले आपको एक एक रेजोनेंस पूरा कंप्लीट, रेजोनेंस जो होता है वो डबल हेडेड हैरो से शो किया जाता है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा भाई, ये इधर जा सकता है और पॉजिटिव इधर आ सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा, ये यहां से गया तो पॉजिटिव यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया। बोलो यस और नो, जा सकता है ना ये यहां से, अरे ये इधर चला गया तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, है ना, तो ये इधर आ सकता है हमारे पास। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखिए शिफ्टिंग कहां से कहां हुई, शिफ्टिंग कहां से यहां तक हुई ना, यहां से यहां तक ये डॉटेड दिखाओगे आप लोग, जहां से जहां तक शिफ्टिंग हुई सिर्फ वहीं तक आप डॉटेड दिखाओगे, उससे ज्यादा नहीं दिखाओगे। तो पार्शियल पॉजिटिव यहां आ सकता है और यहां आ सकता है, यहां नहीं आ सकता ना, आई बात समझ में? तो ये क्या बन गया? इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। और देखें तो चलो देखो, रफ कर दो इसको। ये एग्जांपल समझ में आया आपको? रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर का किस तरीके से देखेंगे, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिया एक साइक्लिक कंपाउंड, फिर से बेंजीन के अंदर तो तुम लोग बता ही दोगे, है ना, वो देखेंगे जब हमारे पास टाइप आएगा उसका। मैंने कहा यहां पर डबल बॉन्ड है और एक यहां पर डबल बॉन्ड है और एक पॉजिटिव साइन यहां पर है। तो ध्यान से देखें तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यहां भी रेजोनेंस है ना, लेकिन चलो यहां अपना जो कर रहे हैं आप पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला वो भी देखते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, चलो बताओ। ये इधर गया, इधर जाएगा सीधा, इधर से इधर, इधर से इधर, तो मैं सीधा डायरेक्ट बना रहा हूं। ये गया इधर तो पॉजिटिव आया इधर, बोलो यस और नो, पॉजिटिव इधर आएगा, है ना। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले इसको शिफ्ट कराएंगे फिर ये आएगा हमारे पास। तो
तो इसको शिफ्ट करवाया हमने, तो पॉजिटिव किधर आया, इधर, और इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, इसको शिफ्ट कराया इधर, तो पॉजिटिव आ जाएगा इधर, तो क्या बनाइए इधर, और पॉजिटिव क्या आ गया हमारा, इधर आ गया। बोलो क्लियर है। तो चलिए रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहां से कहां तक बनेगा, चलिए बोलिए। किसकी शिफ्टिंग हो रही है, पॉजिटिव की, कहां से कहां हो रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो रही है शिफ्टिंग, यही तो बोलिए ना। तो डॉटेड स्ट्रक्चर यहां से बनाने लगोगे आप लोग, यहां ऐसे और ये ऐसे। तो पॉजिटिव कहां कहां आया, एक तो यहां आया, फिर यहां आया, और एक ऊपर था। तो पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है, कर लोगे, बिल्कुल आसान था। तो रेजोनेंसिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस करने के लिए कंजुगेशन का पहला जो टाइप था पाई सिग्मा पाई, वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए रफ कर दो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये रेजोनेंस की एप्लीकेशन भी इसमें कवर अप हो रही है भाई, अलग से नहीं करवाऊंगा, इसी के अंदर हो रही है रेजोनेटिंग की एप्लीकेशन। देखिए अगला देखिए, सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था पाई सिग्मा और क्या आ जाए आपके पास, लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए, पाई सिग्मा लोन पेयर, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो देखिए मैंने कहा, एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर ले लिया नेगेटिव, क्या ले लिया इधर, नेगेटिव ले लिया। तो क्या हो सकता है, ये यहां आ सकता है और ये इधर जा सकता है। तो इधर जाएगा तो किस तरीके से होगा, शिफ्टिंग करा दूंगा डबल बॉन्ड की, सिंपल, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आएगा क्या यहाँ, नहीं, क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, और क्या आ जाएगा अब, लोन पेयर आ जाएगा यहां, ये ऐसे CH और यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बोलो यस और नो। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा बनेगा, CH2 CH और ये CH2, यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव। और देखे NO3 ले लेता हूं, चलो, N डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ले लिया हमने। तो इसका चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये वाला इधर गया, तो एक बार इधर से ये आ सकता है और एक बार इधर से आ सकता है इलेक्ट्रॉन हमारे पास। बोलो यस और नो। भाई एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो ये इधर चला जाएगा फर्स्ट, एक बार इधर से इधर जाएगा तो एक बार इधर से इधर चला जाएगा। तो देखिए चलो बना के दिखा देता हूं आपको मैं। ये हो गया, तो चलिए इसका बनाइए। तो इसका क्या बन सकता है, N, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ही ऑलरेडी, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, है ना। अरे इधर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर कितने थे, 2 और 2 4। अब इसके ऊपर कितने आ गए, 6। ये नेगेटिव, और अब इसके ऊपर कितने रह गए, 4। क्लियर है। एक बार क्या हो सकता है, ये वाला इधर जाए तो ये वाला इधर चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये क्या था, O नेगेटिव। यही बनेगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। तो कितने बने, 1 2 3 तरीके शिफ्टिंग हो सकती है। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा, रफ कर रहा हूं इसको मैं। ये आपको देखने के तरीके बता रहा हूं बच्चों, कैसे देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर मिल रहा है ना हमें। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, N, ये इस तरीके से डॉटेड दिखाओगे आप लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है, हो जाएगा ये, बिल्कुल आसान था, कर दोगे। अच्छा दूसरा एक और देखो,
अगर मान लो हमारे पास स्पीशीज न्यूट्रल आ जाए रेजोनेंस के बाद, कैसी आ जाए, न्यूट्रल आ जाए। देखिए जैसे मैंने लिखा CH2 CH NH2 और इसके ऊपर डबल बॉन्ड कर दिया। क्या हुआ, अब ये क्या आ गया हमारे पास, लोन पेयर आ गया। अब इस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन लोन पेयर है। ठीक है, क्या आ जाए, लोन पेयर आ गया। तो जब मैं इसको रेजोनेट करूंगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके बनाऊंगा, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल स्पीशीज आ जाएगी हमारे पास। ये कैसी है, न्यूट्रल है, लेकिन वो चार्ज हो जाएगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए ये इधर गया तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव CH NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ये न्यूट्रल स्पीशीज थी और ये कैसी हो गई, चार्ज्ड हो गई। कैसी हो गई, चार्ज्ड हो गई। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बन सकता है, CH2 ये डॉटेड CH और ये डॉटेड NH2, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये चार्ज हो गई, न्यूट्रल थी लेकिन चार्ज क्या हो गई, चार्ज हो गई, है ना। तो देखिए, तो एक रूल लिख लीजिए इसके अंदर, आप रूल लिखेंगे हेडिंग डालकर, क्या लिखोगे, द टोटल, देख, द टोटल चार्ज ऑन resonating structures, the total charge on resonating structures must be equal। वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझ रहे बात को, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। और साथ में क्या, पोजीशन ऑफ एटम must not changed। और चार्ज जब आए तो पोजीशन जो है एटम की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आया अच्छे से, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगला देखिए, अगला क्या था हमारा, क्या था, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। क्या था, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। जैसे अब फ्री रेडिकल बनता कैसे, जैसे मैंने कहा ए और ए कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होगा, ए डॉट प्लस में ए डॉट, इस तरीके से होगी। रेडिकल इसी तरीके से होगा ना। तो रेडिकल बनता कैसे, रेडिकल बनता है होमोलिटिक फिजन से। कैसे बनता है, होमोलिटिक फिजन से बनता है। होमोलिटिक, टूटते हैं चीजें। होमोलिटिक फिजन के लिए कंडीशन क्या है, कंपाउंड सेम होने चाहिए। सेम कंपाउंड के बीच में बॉन्ड होगा, जल्दी टूटेगा ना, है ना। सेम कंपाउंड होना चाहिए और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेगी। और क्या कह सकते हैं हम लोग, कैसे, ओड इलेक्ट्रॉन ना, तो कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है। होमोलिटिक फिजन होगी इसके अंदर, कौन सी होगी, होमोलिटिक फिजन होगी। तो देखिए, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल देखना है। अब हमें क्या देखना है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। जैसे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर लिया मैंने CH2 रेडिकल। क्या ले लिया, CH2 रेडिकल ले लिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर होमोलिटिक फिजन कराता हूं, चलो मैं इसके अंदर ये करवाया और ये हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, CH2 रेडिकल बन गया यहां, और इधर से जो रेडिकल था इधर वाला, वो इधर वाले रेडिकल के साथ ज्वाइन कर जाएगा, है ना। ये इधर तो हमने तोड़ दिया ना, ये इधर रेडिकल और ये इधर वाला रेडिकल ज्वाइन कर जाएगा, और ज्वाइन करने के बाद क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो हुआ ना रेजोनेंस, बॉन्ड का शिफ्ट हुआ ना, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ना,
मूवमेंट हुई ना पाई इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या था, पाई सिग्मा लोन पेयर। ये कौन सा था हमारा, थर्ड टाइप था, पाई सिग्मा लोन पेयर। क्लियर है किस तरीके से होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगी। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनेगा, CH2 यहां जा सकता है और यहां जा सकता है। अब यहां क्या करोगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए क्या करोगे, साइन मत, पॉजिटिव नेगेटिव मत दिखा देना यहां पर, ठीक है। क्लियर है, ये रेडिकल शो करोगे आप लोग, क्या करोगे, रेडिकल शो करोगे। यहां भी रेडिकल आ सकता है, यहां भी रेडिकल आ सकता है और यहां भी रेडिकल आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई देखेंगे, पाई सिग्मा पाई फोर्थ आ गया हमारा पॉइंट। जहां पर ये पॉइंट जो आपको करवा रहा हूं कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन देखने को मिले वहां वहां रेजोनेंस होगा ही होगा। तो देखिए पाई सिग्मा पाई, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। यहां पर देखिए, यहां पर रेजोनेंस करते वक्त आपको दिमाग में कुछ कंसेप्ट रखने पड़ेंगे। जैसे अब मैं चलता हूं पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस होगा। चलो होगा तो देखते हैं कैसे होगा। तो क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या स्ट्रक्चर बना हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH के ऊपर पॉजिटिव और इधर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो अगले स्ट्रक्चर में देखिए CH2 पॉजिटिव, यहां भी आ सकता है ना, पॉजिटिव कहां से कहां आ सकता है, CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, CH2 CH CH और ऑक्सीजन, तो यहां भी जा सकता है और यहां। साइन कैसे इंडिकेट करोगे, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहां पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो क्लियर है, ये इसका क्या बनेगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी होती है, बट ये एग्जिस्ट करता, रियल होता है ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, सिर्फ भी ऐसा हो रहा होगा, हाइपोथेटिकल। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हो गया नोट, देखिए लास्ट है हमारा, क्या था लास्ट हमारा, लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास होगा। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास होगा। इसके बाद आपको मैं स्टेबिलिटी वगैरह बताऊंगा, तो लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से एक एक कंसेप्ट को देखिए। तो क्या है हमारा, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास होगा। तो देखिए किस तरीके से होगा, मैंने कहा यहां है CH3, यहां है NH और ये लिया मैंने लोन पेयर, ठीक है। क्या लिया, लोन पेयर लिया और यहां पर लिया CH2 पॉजिटिव, क्या लिया, CH2 पॉजिटिव। तो देखिए कॉन्जुगेशन कहां होता दिख रहा है हमें, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, यानी कि यहां तक जो है वो कॉन्जुगेशन चलेगा हमारा, है ना। रेजोनेंस जो होगा वो यहां होगा, 1 2 और 3, यही होगा ना, लोन पेयर सिग्मा और ये पॉजिटिव। तो रेजोनेंस कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो चलो देखते हैं। इधर से ये इधर मूव करवाएंगे, इधर मूव कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 NH के ऊपर कौन सा आया, पॉजिटिव, और इधर क्या बना, डबल बॉन्ड, और ये आया CH2। क्या आया, क्या CH2 के ऊपर कोई चार्ज आएगा, नहीं, खाली ऑर्बिटल ना, खाली ऑर्बिटल के पास कोई, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 NH, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये डॉटेड, और ये CH2 और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये थे हमारे पास। तो क्लियर है ये। अब देखिए आगे, अब इसमें क्या होगा, एक चीज और ध्यान रखना भी, अगर मान लो वैसे ये स्टेबल नहीं, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो होगा ना, मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो प्रेफर करेगा नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर नहीं करता वो। तो ये अब आप देखेंगे अभी जब मैं करवाऊंगा आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डालिए, फिर रेजोनेंस हम किस तरीके से देखेंगे, 5 तरीके बताए थे आपको। पाई सिग्मा लोन पेयर हो, ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो, पाई सिग्मा पाई हो, और लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव हो। तो देखिए आगे आगे हेडिंग डाल लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी में हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ नोट करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने लिया CH3OCH3, क्या लिया मैंने, CH3OCH3, रेजोनेंस लेना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेना है तो CH2 पॉजिटिव। क्लियर है। तो मैंने कहा कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इधर जो लोन पेयर थे वो शिफ्ट कर गए और ये बना CH3OCH2, क्या बना, CH3OCH2। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 1 स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, 2 स्ट्रक्चर है। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो यहां कितने, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, 3 4 5 6 और 2 8। तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। क्यों, क्योंकि यहां पर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबल ज्यादा हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट, न्यूट्रल करवाया ना, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज जो होगी वो कैसी होगी, ज्यादा स्टेबल होगी किससे, चार्ज स्पीसीज। जैसे CH2 डबल बॉन्ड NH, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, कुछ टाइम बाद क्या होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और इधर का क्या आ गया, नेगेटिव। मैं कहूं बताओ दोनों में से स्टेबल कौन सा ज्यादा, 1 और 2। तो आंसर क्या होगा, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। रीजन, क्योंकि ये कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज है और ये कैसी है, चार्ज स्पीसीज है। क्लियर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। क्लियर है। न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। नेक्स्ट, अब इसी में एक हेडिंग डाल लीजिए, इसी से रिलेटेड है एक छोटी सी बात, इफ देखिए न्यूट्रल स्पीसीज और चार्ज स्पीसीज में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, अगर स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे पास, देन स्पीसीज कौन सी, चार्ज स्पीसीज, कौन सी, चार्ज स्पीसीज आर प्रेजेंट, देन नेगेटिव चार्ज, अगर मान लो कोई 2 स्पीसीज दे रखी है हमें, ठीक है, 2 स्पीसीज दे, दोनों की दोनों सेम है, बट वो चलो एक बार ये लिखिए, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सर्कल में ले रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, एटम या स्पीसीज, अगर चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है और जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या स्पीसीज पर हो, इज मोर
स्टेबल, वो उतनी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये कहा O, ठीक है। O के ऊपर साइन कौन सा है, नेगेटिव, O के ऊपर साइन कौन सा है, नेगेटिव, क्लियर है। एक मैंने कहा CH2 नेगेटिव CH और यहां का डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो मैं कहूं बताओ 1 और 2 में से स्टेबल कौन सी है, दोनों की दोनों सेम है, बट यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहां पर उस पर नेगेटिव साइन है और यहां पर उस पर क्या है, पॉजिटिव साइन है, क्लियर है। बॉन्ड भी देखेंगे सेम है, 1 2 3 1 2 3 है ना, वही के वही बॉन्ड है, इसके अंदर भी सेम टू सेम, कोवलेंट बॉन्ड भी सेम है, न्यूट्रल और चार्ज में चार्ज स्पीसीज है दोनों की दोनों, है ना। तो कैसे देखेंगे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर चार्ज हमें मिलता है तो वो कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 इज मोर स्टेबल देन 2, क्लियर है, क्लियर है। और ऐसे ही सेम ऐसे अगर पॉजिटिव साइन मिलता है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर पॉजिटिव चार्ज हमें मिलता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये था बेटा तुम्हारा रेजोनेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। एक छोटा सा कंसेप्ट है होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन का, यानी कि हम टाइप ऑफ क्लीवेज की बात कर रहा हूं मैं, तो वो देखते हैं एक बार, छोटा सा 2-1 मिनट का है, बिल्कुल आसान सा है, फटाफट देख लीजिए। तो टाइप ऑफ क्लीवेज, तो टाइप ऑफ क्लीवेज, तो टाइप ऑफ क्लीवेज की बात करूं तो क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना, किसी बॉन्ड को तोड़ना। किस तरीके से टूटता है, कैसे होता है, तो देखिए 2 तरीके से होता है। एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन और एक होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनाओ, जैसे अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, होमोलिटिक फ्यूजन जैसे मैंने कहा A और A की बात करता हूं, तो इसके अंदर ये नॉन पोलर होंगे। पहली बात कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और ये इस तरीके से हमारे पास टूट जाएंगे। अब ये टूटेंगे कैसे, ये टूट सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और कोई भी रिएजेंट की प्रेजेंस में, क्लियर है। होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का बिटवीन द 2 एटम, उसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन। नॉन पोलर होते हैं ये कंपाउंड, कैसे होते हैं, नॉन पोलर। उसके बाद देखा हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में कहा मैंने, अच्छा होमोलिटिक में दोनों कंपाउंड कैसे थे, सेम थे, सेम एटम के बीच में होता है। तो हेटेरोलिटिक में क्या होता है, एटम्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंस होता है, और इनमें डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसको डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, और कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स ए या बी, या तो ए की तरफ हो सकता है या बी की तरफ हो सकता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अगर ए ज्यादा है तो ए की तरफ चले जाएंगे। अगर मान लीजिए बी ज्यादा है तो मैं क्या कहूं, तो ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसमें जो कंपाउंड होंगे वो हमारे पास पोलर होंगे, कैसे होंगे, पोलर होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं। तो लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, डिटेल समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।